आरटी के तहत जो लॉटरी से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लिया जाता है, उसकी लॉटरी आज निकाली गई है जो आपके सामने है। ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल में से जो ऑप्शन उन्होंने लिया है उसमें लॉटरी के माध्यम से उनका एडमिशन हुआ है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ग्रुप जिनका है उसका हुआ है और इनका जो पुनर्भरण है फीस का, वो पुनर्भरण सरकार करेगी। पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में और सरकार उसके अंदर करेगी। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक में हमारे जो अब तक के जो बच्चे हैं वो 8,80,240 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी ये जो 99 है या 1,10,000 है, 1,11,000 बच्चों का आज लॉटरी के माध्यम से आज इनका एडमिशन हुआ है। इनका पूरा जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें भी जो 201 स्कूलें थी उसमें 75,000 के लगभग बच्चों ने एडमिशन लिया था। वहाँ पर भी निःशुल्क सरकारी स्कूलों में शिक्षा इंग्लिश मीडियम की मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। और अभी जो हमने 358 के लगभग जो स्कूलें हमने खोली हैं उसमें भी अभी एडमिशन मिलेंगे और 33 ज़िलों में प्री प्राइमरी भी हमने खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है, जिससे उन बच्चों को जो फर्स्ट से लेकर के नीचे में LKG UKG में जो प्री प्राइमरी पढ़ना चाहते हैं 3 साल के बच्चे जो हो जाता है वो, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से पहले बार राजस्थान में ये सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे विभाग लेकर के आया है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में आप सब देख सकते हैं कि इस बार हमारा जो नामांकन है वो 9.5-10 लाख का नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। सरकारी जो शिक्षा है उसका जो क्वालिटी एजुकेशन में देश में दूसरा नंबर चल रहा है। हमारा जो PGI इंडेक्स है, हमारा जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें भी 20 अंकों का उछाल आया है। +B के अंदर हम लोग आए हैं। वार्षिक उत्सव मनाए जा रहे हैं स्कूलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। 1850 करोड़ रुपए का आपने देखा होगा पिछले 2 साल में काम हुआ। अभी हमने नाबार्ड से लोन लेकर के हम लोग बजट घोषणा के मुताबिक हमने नाबार्ड में हमारा प्रोजेक्ट भेजा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो दोबारा आएगा। जो स्मार्ट क्लासेज हैं उसकी भी हम लोग जो बजट घोषणा के मुताबिक और PAB में जो बजट लेकर के आएगी उसको भी हम लोग कर रहे हैं। लाइब्रेरी ग्रांट जो केंद्र सरकार से आती है उसमें भी हम प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं जिससे लाइब्रेरी मिले। गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गांधी विचार परीक्षा भी हम आयोजित करते हैं। NSA में भी हम लोग फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हैं हम, और अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नवंबर में एग्ज़ाम होगी तो हम लोग फर्स्ट आएंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो कुल मिलाकर के हमारे राजस्थान में जो सरकारी शिक्षा है वो बहुत मजबूत हुई है। शिक्षकों की भर्ती हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब BJP गई थी तब 28,000 के लगभग टीचर्स को कहने को तो नियुक्ति देती थी, लेकिन मैपिंग हुई थी वो कोर्ट में उलझा हुआ था और वो लोग बाग स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, उनको बाहर निकाला। फिर जो हेडमास्टर की भर्ती थी, प्रधानाध्यापक की, लाइब्रेरियन की, PTI की, सेकंड ग्रेड की 9,000 9,500 की भर्ती थी, व्याख्याताओं की जो 5,000 की भर्ती थी उसको हमने धरातल पे उतारा। और जो वेटिंग के लिए जो लोग बाग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में थे उनके भी फैसले किए गए और सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेकर के वेटिंग निकाली गई।
अन्य कई ऐसे प्रकरण हैं जिसके लिए कल परसों हमने मीटिंग की है CS महोदय के साथ में। तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जितने भी कोर्ट में प्रकरण भर्ती से संबंधित हों वो तमाम प्रकरण हम लोग निपटाएं, जल्दी से जल्दी उन लोगों को राहत मिले। कोरोना काल में जो बेहतर एजुकेशन हमने दिया सरकारी स्कूलों में, हमारे टीचर्स ने, हमारे अधिकारियों ने जो मॉनिटरिंग की, आपने देखा होगा जो ई-कक्षा जो हमारा YouTube का जो हमने चालू किया था, वो पूरे भारत में, यानी भारत सरकार ने भी उसको, मानव संसाधन मंत्रालय ने भी उसको सराहा है। जो स्माइल प्रोजेक्ट हमारा था वो भी बहुत अच्छा चला। दूरदर्शन, रेडियो, इनका भी पहली बार प्रयोग किया गया। जो राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस जो है वो पोर्टल हमारे सामने है, जिससे 14 देशों के जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनका पता लग सकता है, कहाँ पर क्या चीज़ ठीक हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि 31,000 की भर्ती रीट की एग्ज़ाम हो चुकी है, जल्दी से इसका रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद में हम लोग कर पाएंगे। 29,000 की भर्ती हम लोग जल्दी निकालने वाले हैं, जिसमें 10,000 तो हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक पहली बार उनकी भर्ती होगी। सिलेक्शन बोर्ड जो कर्मचारी चयन जो हमारा कमीशन ये जो है बोर्ड है वो बोर्ड करेगा। हम लोग 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड की दोबारा भर्ती करने की बात कर रहे हैं, 10,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती की बात कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो टीचर्स की कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। DPC पिछले साल तक की तो हमने तकरीबन कर दी है। तो बाकी जितना भी शिक्षा विभाग में जो नवाचार हुआ है वो ऐतिहासिक है। वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में हुआ है कि आज तक इतने नहीं हुए। रूल्स 1970 में बने थे, उनको लेकर के रोजाना शिक्षकों का एक वर्ग दूसरे वर्ग से झगड़े करता था, उसको हमने निपटारा करने का काम किया है। 2.5 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं आया कि जब शिक्षकों के किसी वर्ग ने स्ट्राइक की हो, हड़ताल की हो। केवल एक काम जो पॉपुलर डिमांड है 3rd ग्रेड ट्रांसफ़र, उसको छोड़ करके हमने ट्रांसफ़र भी किए, ऑनलाइन उनके आवेदन लिए। किसी तरह की कोई बात आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों में कोई असंतोष नहीं, बड़ी पारदर्शिता के साथ में किया गया। जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसका पूरी तरीके से पालना की गई। अभी भी हम लोग 3rd ग्रेड के भी जब भी ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी खोलेंगे तब हम एक गाइडलाइन के साथ में इसमें आगे बढ़ेंगे। जो TSP नॉन TSP का है उस दिशा में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करके, चूँकि वो बिंदु माननीय राज्यपाल महोदय से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए सब जगह पर उचित बात करके उसके बाद में उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो काम हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आप सबके सामने हैं, और उसी का परिणाम है कि आज 10 लाख का नामांकन बढ़ना और क्वालिटी एजुकेशन में हमारा देश में दूसरा नंबर, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें सभी अधिकारियों का, सभी शिक्षकों का, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको इस मौके के ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हम चाहते हैं कि विभाग के अधिकारी, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, नए ज्वाइन किया इन्होंने, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि जब RT में हम प्राइवेट स्कूल का वो बच्चा चयन करें तो उसको संज्ञान में होना चाहिए कि मैं जिस स्कूल में चयन के लिए या पढ़ने के लिए आवेदन कर रहा हूँ, क्या उस एरिया में सरकारी स्कूल उससे बढ़िया बेहतर है क्या, वो कौन से ग्रेडिंग का विद्यालय है, और प्राइवेट जिसमें मैं जा रहा हूँ कौन से ग्रेडिंग का है। अगर अपर ग्रेडिंग का है तो वो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लोअर ग्रेडिंग में नहीं जाए। B ग्रेड का अगर कोई विद्यालय सरकारी उपलब्ध है तो उसी ग्रेड के प्राइवेट में क्यों जाए। तो मैं समझता हूँ ये अब तक किसी के संज्ञान में नहीं था, इसलिए उनके जानकारी में नहीं होने की वजह से बस ठीक है प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट में जाना है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो निजी स्कूल प्राइवेट वाले हैं उनसे अच्छे हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए हैं। 1200 स्कूल खोलने की बजट घोषणा हुई, 350 के लगभग हमने खोल दिए। प्री प्राइमरी हम खोल रहे हैं,
बाकी के जो विद्यालय हैं वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि 2 साल में खोलने थे तो 2 साल में हम लोग 5000 की आबादी वाले खोलेंगे। हमारे जो विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं उसमें भी हम तकरीबन प्री प्राइमरी का वहाँ पर तैयार हो गया है 13 के लिए। तो पिछली बार भी सूचना आ गई थी, लेकिन ये कोविड आ गया था। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि तमाम विवेकानंद मॉडल स्कूलों में भी प्री प्राइमरी हो। हमारे महात्मा गांधी की 33 में इस बार हुआ है, अगली बार हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे संसाधन जुड़ेंगे वैसे वैसे हम चाहते हैं कि गरीब के बेटे को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो EWS का लाभ लेने वाला व्यक्ति हो, उस कैटेगरी वाला व्यक्ति हो, जो भी गरीब व्यक्ति हो, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा वातावरण मिले, अच्छी इंस्टीट्यूट मिले, अच्छे उसको टीचर मिले और उसको एक अच्छा हेल्दी वातावरण मिले, जिससे वो अपने आप की प्रोग्रेस, अपने बच्चे की प्रोग्रेस वहाँ के माध्यम से करा सके। आप सब लोग जब भी हम बुलाते हैं तो आप सब लोग आते हो, और अच्छा वातावरण बनाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मीडिया सही चीज़ अगर सरकारी विद्यालयों की दिखाएगा तो निश्चित रूप से जो गरीब का बेटा है उसका, गरीब का जो 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जो भी फीस प्राइवेट में वो एक दिमाग में सपना लेके चलता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, तो उसमें जो पैसा उसके जेब से जा रहा है वो पैसा उसका बचेगा और हम सरकारी स्कूलों में अच्छे से उनको एजुकेशन दे पाएंगे। तो मैं तमाम इस कंपोनेंट के अधिकारियों को भी, हमारे ACS महोदय के लीडरशिप में विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा भी सौभाग्य रहा है भी कि एक शिक्षक का बेटा, सरकारी टीचर थे मेरे पिताजी, मुझे एक शिक्षा विभाग में काम करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरी पार्टी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने का प्रयास किया, चाहे वो टीचर की समस्याओं हो, चाहे वो अभिभावक की हो, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग की हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की हो, तमाम में हमने जो भी। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।